एक सवाल, अगर कोई आपको गाली दे, अपमान करे, आपको नीचा दिखाए, तो आप क्या करेंगे? जवाब देंगे? लड़ेंगे? रिश्ता तोड़ देंगे? यही करता है आज का इंसान। लेकिन 1907 में एक औरत ने कुछ और किया। उसने अपमान सहा, चुप रही और फिर उस इंसान को माफ़ कर दिया जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। और उसी एक फैसले ने एक पूरे घर को टूटने से बचा लिया। यह कहानी है ताकत की नहीं, पैसों की नहीं। यह कहानी है उस बड़प्पन की जो सिर्फ कुछ लोगों में होता है। मुंशी प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के वो लेखक जिन्होंने कभी झूठ नहीं लिखा। उनकी हर कहानी उस समाज का आईना थी जिसमें हम रहते हैं। बड़े घर की बेटी यह कहानी लिखी गई है 1907 में। वो दौर था जब भारत में संयुक्त परिवार सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक ज़रूरत थी। एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियाँ, खुशियाँ साझा, दुख साझा और झगड़े भी साझा। लेकिन प्रेमचंद ने उस दौर में एक सवाल पूछा, जब घर टूटने की कगार पर हो तो उसे बचाता कौन है? और उसका जवाब था, एक औरत। स्त्री की शक्ति उसके गहनों में नहीं, उसके संस्कारों में होती है। इस कहानी के किरदार सिर्फ कागज के नहीं हैं, यह आपके अपने घर में मिलेंगे। पहले मिलिए आनंदी से। आनंदी इस कहानी की असली हीरोइन। एक बेहद अमीर घर से आई। मायके में नौकर चाकर थे, सोने के गहने थे, बड़ी हवेली थी। लेकिन इस सब के बावजूद जब वो अपने पति के छोटे से घर में आई, उसने कभी नहीं कहा, मेरे मायके में तो ऐसा नहीं था। यही उसका असली बड़प्पन था। यही था बड़े घर की बेटी का असली मतलब। अब मिलिए श्रीकंठ से। आनंदी के पति पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन जब गुस्सा आता है सोचते नहीं, बस कर देते हैं। अब मिलिए लाल बिहारी से, श्रीकंठ का छोटा भाई। यह किरदार आपको हर घर में मिलेगा। वो छोटा भाई जो बिना सोचे बोल देता है, बाद में पछताता है, लेकिन माफ़ी मांगना उसके अहंकार को मंजूर नहीं। और अंत में बेनी माधव सिंह, बूढ़े पिता जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस घर को बनाने में लगाई और अब बस एक डर है, मेरे जाने के बाद यह घर टूट ना जाए। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जो बाहर से छोटा था लेकिन अंदर से पूरी दुनिया था। बेनी माधव सिंह का घर। सुबह होती है तो आनंदी सबसे पहले उठती है, चूल्हा जलाती है। पूरे घर में खाने की खुशबू फैलती है। श्रीखंड नौकरी पर जाते हैं, लाल बिहारी खेत पर जाता है। बेनी माधव सिंह आंगन में बैठकर अपने घर को देखते और मन ही मन सोचते, बस यही चाहिए था जिंदगी में। यह घर एक छोटी सी दुनिया था जहाँ सब कुछ ठीक था। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में जो सबसे अच्छा होता है वो हमेशा एक छोटी सी घटना से बदल जाता है। और वो घटना आने वाली थी। अब यह सुनकर आप शायद मुस्कुराएं, लेकिन यही सच है। घर में एक बकरी थी, लाल बिहारी की प्यारी बकरी, जिसे वो बच्चों की तरह पालता था। एक दोपहर आनंदी ने अपनी कुछ साड़ियाँ धोकर आंगन में सुखाई थीं। मायके से लाई हुई साड़ियाँ उसे बहुत प्यारी थीं। उसी वक्त लाल बिहारी की वो बकरी आंगन में घुस आई और उन साड़ियों को चबाने लगी। आनंदी ने बकरी को भगाया, स्वाभाविक था, कोई भी करता। लेकिन लाल बिहारी ने यह देख लिया। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने आनंदी को वो शब्द कहे, ऐसे तीखे, ऐसे कड़वे, ऐसे अपमानजनक शब्द जो एक भाई को अपनी भाभी को कभी नहीं कहने चाहिए। कड़वे शब्द, अपमानजनक शब्द जो एक बार मुंह से निकल जाए वापस नहीं आते। आनंदी ने क्या किया? चिल्लाई? नहीं। जवाब दिया? नहीं। रोई? नहीं।
कम से कम सामने नहीं। वो बस चुप रही। लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी। यह चुप्पी थी एक ऐसी औरत की जो जानती थी अगर अभी बोली तो घर टूट जाएगा। वो रसोई में चली गई, खाना बनाती रही, घर के काम करती रही, लेकिन अंदर एक तूफान था। आंखें बार बार भर आती थी, दिल भारी था, मन में एक ही सवाल, क्या मैंने कुछ गलत किया? सिर्फ अपनी साड़ियाँ बचाई थी, क्या यह इतना बड़ा गुनाह था? शाम को श्रीकंठ आए। देखा आनंदी की आंखें लाल हैं। पूछा, क्या हुआ? आनंदी ने पहले टाला, लेकिन श्रीकंठ के बार बार पूछने पर उसने सब बता दिया। श्रीकंठ का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत उठे और सीधे लाल बिहारी के पास गए। दोनों भाइयों में जो झगड़ा हुआ वो पूरे मोहल्ले ने सुना। श्रीकंठ ने कहा, तुमने मेरी पत्नी को अपमानित किया, अब इस घर में हम साथ नहीं रह सकते। लाल बिहारी ने भी पीछे हटने से मना कर दिया। एक कोने में बैठे थे बैनी माधव सिंह। हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। पूरी जिंदगी इस घर को बनाया था उन्होंने, और आज एक बकरी की वजह से वो घर टूट रहा था। रात को श्रीकंठ ने आनंदी से कहा, हम कल यह घर छोड़ देंगे, अलग रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ हुए अपमान को नहीं भूलूंगा। आनंदी ने पूरी बात सुनी, एक लंबी सांस ली और फिर, नहीं। श्रीकंठ हैरान, नहीं मतलब? आनंदी ने कहा, जो हुआ वो गलत था। मैं यह नहीं कहती कि लाल बिहारी ने सही किया, लेकिन क्या उस एक गलती के लिए हम यह पूरा घर तोड़ दें, इन बूढ़े पिता को अकेला छोड़ दें, दो भाइयों के बीच में हमेशा के लिए दीवार खड़ी कर दें? लाल बिहारी बच्चा है, गुस्से में बोल दिया, लेकिन क्या आपका भाई आपसे प्यार नहीं करता? क्या यह घर हम सबका नहीं है? श्रीकंठ की आंखें भर आईं। वो समझ गए उनकी पत्नी उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा दिल रखती है। अगली सुबह आनंदी खुद उठी और गई लाल बिहारी के पास। लाल बिहारी कमरे में बैठा था, आंखें नीचे, चेहरे पर शर्म। आनंदी उसके पास बैठ गई जैसे कोई बड़ी बहन छोटे भाई के पास बैठती है, और बोली, कल जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम मेरे देवर हो, मेरे अपने हो। घर में ऐसी बातें हो जाती हैं। लाल बिहारी की आंखें भर आईं। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो माफ़ी से भी बड़ा था। उस दिन घर टूटने से बच गया, एक परिवार बिखरने से बच गया, और यह सब हुआ किसी मर्द की ताकत से नहीं, एक औरत के बड़प्पन से। दोस्तों, अब जरा रुकिए और सोचिए। प्रेमचंद ने यह कहानी 1907 में लिखी। उस वक्त भारत में औरत को सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित माना जाता था, लेकिन प्रेमचंद ने उस औरत को पूरी कहानी का सबसे बुद्धिमान किरदार बनाया। यह एक क्रांतिकारी था। पहली बात, माफ़ी एक राजनीतिक कार्य है। जब आनंदी ने लाल बिहारी को माफ़ किया तो यह सिर्फ भावनात्मक फैसला नहीं था, एक सोचा समझा रणनीतिक निर्णय था। वो जानती थी कि अगर वो लड़ती तो जीत सकती थी। श्रीकंठ उसके साथ थे, लेकिन उस जीत की कीमत होती एक टूटा हुआ घर। उसने वो जीत नहीं चुनी, उसने घर चुना। दूसरी बात, असली बड़प्पन परिवेश से नहीं, चेतना से आता है। प्रेमचंद ने जानबूझकर आनंदी को अमीर घर से दिखाया। उसके पीछे एक गहरा संदेश है। वो यह बताना चाहते थे कि बड़प्पन पैसों से नहीं मिलता, मायके की हवेली से नहीं मिलता। बड़प्पन आता है उस सोच से जो यह समझे कि रिश्ते चीज़ों से बड़े होते हैं। तीसरी बात, लाल बिहारी का किरदार सिर्फ एक खलनायक नहीं है, यह वो ज़रूरी बात है। प्रेमचंद ने लाल बिहारी को पूरी तरह बुरा नहीं दिखाया। वो बच्चे जैसा है, गुस्सैल है, लेकिन बुरा नहीं है। यहाँ प्रेमचंद कह रहे हैं,
हर बुरे काम के पीछे एक बुरा इंसान नहीं होता। कभी कभी एक अच्छा इंसान भी गुस्से में गलती कर देता है, और उस गलती को समझने वाला, माफ़ करने वाला, वही सच में बड़ा होता है। चौथी बात, संयुक्त परिवार का संकट। यह कहानी 1907 की है, लेकिन आज 2024 में भारत में संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर, सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर, एक व्हाट्सएप मैसेज पर प्रेमचंद ने 100 साल पहले यह खतरा देख लिया था, और उन्होंने एक औरत के किरदार से यह दिखाया कि घर बनाना एक कला है, और यह कला हर किसी को नहीं आती। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की सबसे शुरुआती मशहूर कहानियों में से एक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब पूरा साहित्यिक जगत औरत को एक कमज़ोर पात्र की तरह दिखा रहा था, प्रेमचंद ने एक औरत को पूरी कहानी का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया। बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपनी सोच से। दोस्तों, एक आखिरी सवाल। आज जब कोई आपको अपमानित करे, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? जवाब देना, बदला लेना, रिश्ता तोड़ना? आनंदी ने कहा, रुको, सोचो, क्या यह रिश्ता इस लड़ाई से बड़ा है? और जब आपका जवाब हाँ होगा, तो आप भी एक बड़े घर के बेटे या बड़े घर की बेटी बन जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद को यही कहना था, 1907 में भी और आज भी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कौन आनंदी है। उसे कमेंट में टैग कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और रिश्तों को संभालते रहिए। जय हिंद।